नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं चैप्टर 10th मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि 10th चैप्टर में से जो सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें मेन जो सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिमिट के साथ 0 से पाई लिमिट के साथ जो सवाल आता है उसके चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। 0 से पाई/2 के भी रहते हैं, 0 से पाई वहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो जो सवाल मैंने बोला था, मैंने बताया भी था आपको बोर्ड पे, log 1 - cos x या 1 + cos x वाला सवाल कम से कम 3 बार आ चुका है। अच्छी बात है, यानी 3 बार। आज अपन 2011 से आज तक की बात करें तो 9 साल में 3 बार आ गया, यानी बाकी 6 बचे, और उन 6 में से कम 2 से 3 बार x का निष्कासन आ गया। सुने ना, तो x का निष्कासन का जो सवाल आता है वो भी 0 से पाई लिमिट के बीच ही आता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि ये अपने पेज नंबर 296 और एक्सरसाइज है 10th मिसलेनियस का 17th नंबर का डाउट है, वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा डाउट है, बढ़िया डाउट है। तो हमें फोकस करना है, यानी वही बात है, तालाब बहुत बड़ा है पर हमें तीर वहां, डुबकी वहां लगानी है जहां पर हमें मोती मिलने के चांस हो। तो चैप्टर में से हमें पहले पूरा चैप्टर हो गया, तो आज अपन मोस्टली एनालिसिस भी करेंगे कि किस तरह का सवाल ज्यादा आता है, किस तरह के सवाल के आने के चांस ज्यादा है। तो मैंने 2 तरह के सवाल तो आपको ये बताए, और प्रॉपर्टी बेस्ड जो सवाल है, जो अपने 6 नंबर का सवाल आता है, वो 6 नंबर वाला सवाल 10वें चैप्टर में से आता है, और वो चैप्टर प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। जो अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन पे बेस्ड आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा में भी जो पोर्शन ज़्यादा एक्यूर होगा, जो ज़्यादा चांस जिसके हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहें मैथ्स की लैंग्वेज में, तो वो रहती है हमारी 0 से पाई वाले लिमिट की, और उनमें भी ज़्यादातर रहती है x के निष्कासन वाले सवालों की। हालांकि ये नहीं कि सर बाकी कुछ आएंगे नहीं या आ ही नहीं सकते, आने के चांस पूरे, पर अपन उनमें से थोड़ा सा अपन उनको फिल्टर करें, यदि उनका क्लासिफिकेशन करें कि किसको किस रेंज में पढ़ना है, तो उस रेंज की यदि अपन बात करें तो रेंज यही कहती है, आज तक का जो पिछला रिकॉर्ड यही कहता है कि इस तरह के सवाल ज़्यादा एक्यूर होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 10th मिसलेनियस के जस्ट पहले कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे और सिनेरिक एग्जाम्पल है। उनमें एक्स का निष्कासन का सवाल भी है, वहाँ पर आंशिक भिन्न लगने वाला भी सवाल है, यानी जो हमने 9th चैप्टर में जितने भी मेथड पढ़े थे इंटीग्रल करने के, वो सारे मेथड तो यूज होने ही हैं। यहाँ पर सिर्फ बदल क्या रहा है, कुछ तो प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, उन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सवाल का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, और या फिर यहाँ पर लिमिट लग रही है, यानी जो इंटीग्रल है वो डेफिनेट बन रहा है। बस फर्क इतना, वहां इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे, वहां पर एक सी कांस्टेंट अपने को प्राप्त हो रहा था जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं थी। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है जहां पर सी नहीं आएगा, और जो पूरे सवाल का जो आंसर है एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो सवाल किस तरह के ज्यादा आते हैं। एक सवाल जो हमारे पास, इसमें से पूरे चैप्टर की बात करें, जो 9th चैप्टर है उसमें भी अपन बात करें तो 9th चैप्टर में से हमारे पास में 3 सवाल आएंगे, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, यानी यहाँ पर वो 6 नंबर का काम हो गया वहां पर। और यहाँ जो काम हो रहा है हमारे पास में, तो 1-1 नंबर के वहां पर 2 जो आते हैं, यानी टोटल 7 नंबर का जो अपन इसको माने चैप्टर को, तो उन दोनों को बात करें तो अच्छा चैप्टर है, अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। और मिसलेनियस में भी कुछ ऐसे सवाल पड़े जो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, वास्तव में कुछ प्रॉपर्टी को डील करते हैं। सवाल ऐसा ही आता है जिसमें एक सवाल में बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल एबिलिटी का हम पता लगा सकें, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। न सवाल उलझने वाला आता है, न सवाल ऐसा आता है जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, न सवाल लेंथी आता है। सवाल बिल्कुल एक मापदंडों में खरा उतरने वाला सवाल आता है। तो बात करता हूं एक बार में, मैं मतलब उल्टे क्रम से चलूंगा, लास्ट का सवाल पहले बताऊंगा। 17th नंबर का सवाल जो मैंने अभी बताया भी आपको कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पहले उसकी चर्चा करता हूं। और ये एक्स के निष्कासन संबंधी सवाल है और सिद्ध करने वाला सवाल है कि आरएचएस में आपको ये चीज लानी है। आइए स्टूडेंट्स, मैं हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10th मिसलेनियस है। 10th विविध प्रश्नमाला, 10th चलो शॉर्ट में लिख दिए लो, 10th मिसलेनियस है अपने पास। इधर मैं यहाँ से सवाल स्टार्ट करता हूँ। मैं सवाल 17 है अपने पास, और 17 में क्या है, i इज इक्वल
इंटीग्रल 0 से पाई है x बाई a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x इंटू dx। ओके, और हमें बराबर में सिद्ध करना है स्टूडेंट्स पाई स्क्वायर बाई 2ab, पाई स्क्वायर बाई 2ab। अब देखिए जरा, मैं यहां लेता हूं सवाल को और इसका LHS ही मान लो, LHS मैंने उठाया है और LHS है I इज इक्वल इंटीग्रल 0 से पाई x बाई a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x। स्टूडेंट यहां dx ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। x के निष्कासन में भी वही तरीका है जो 4th नंबर की अपनी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी जो अपना यहाँ पर गुणधर्म है वो ही हमें यूज करना होता है। यहाँ पर उसमें क्या होता है वो आपको पता है, a से b वाला ले लो या फिर यहाँ पर a का वैल्यू 0 हो गया तो 0 से b वाला fx जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं इज इक्वल इंटीग्रल 0 से b रहने दो इसको और f b माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जरा देखने की बात ये है, यहाँ पर भी हम इसी तरह प्रॉपर्टी यूज करें तो 0 से पाई इसका जब हो जाए क्या लिमिट है, यहाँ पर x की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स बाई ये हो गया हमारे पास में a, और इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं कि cos पाई माइनस एक्स और होल स्क्वायर प्लस b और साइन पाई माइनस एक्स और इंटू dx, यहां लिख दो या dx यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि पाई माइनस थीटा या पाई माइनस एक्स का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी कोस नेगेटिव होता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ गौर करने की बात है कि इसके होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू तो माइनस कोस एक्स आएगा, बट होल स्क्वायर करेगा तो वापस क्या हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो ऑलरेडी प्लस का रहता है तो प्लस का स्क्वायर प्लस आना ही है, तो जो इसका हर है वो वापस ऐसा कैसा बन जाएगा। तो ये स्टेप में आगे लिख रहा हूं, आप जरा गौर करें। लिमिट हमारे पास 0 से पाई है और ये हो गया हमारे पास पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। इसको अपन समीकरण संख्या 2 देते हैं। यह समीकरण संख्या 1 हमारे पास पहले से पड़ा था। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बाय द सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिख रहा होगा, यहां लिख दो मैं बाय द सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, थोड़ी जगह अपने पास कम है उधर जगह, इसलिए मैं लिख दूंगा बाय द सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके और दोनों इक्वेशंस का मैं सम करता हूं, ये dx में ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए, और सम जब करता हूं तो इधर 2i होता है, लिमिट सेम है 0 से पाई रहेगा, ऊपर इसके x है और इसके पाई माइनस एक्स है। तो आपको पता है, जरा देखो मैं प्लस कर रहा हूं, दोनों के हर समान है, दोनों के डिनोमिनेटर समान है तो हर लघुत्तम है, दोनों में से किसी एक को लिख दूंगा तो लघुत्तम बन जाएगा। तो इसका जो लघुत्तम बन रहा है वो स्टूडेंट्स a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, और एक तो x है दूसरा पाई माइनस एक्स है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पाई और ये दो जो गुणा में पड़ा है वो भाग में आएगा, तो पाई बाई 2। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, डायरेक्ट भी x का निष्कासन करने के लिए होता है,
कि लिमिट जैसे a से b लिमिट है तो a प्लस बी बटे 2 और इंटीग्रल वापस वही लिमिट लगा दो और x को हटा दो और बाकी बचा हुआ फंक्शन में वैसा का वैसा लिख दो। ऐसा आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। और बाय प्रोसेस ये चल रहा है, बहुत बढ़िया। बाय प्रोसेस ही करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट ऐसी स्थिति में करना है जब टाइम बहुत कम हो, सवाल छूट रहा हो और हमें बहुत जल्दी हो, तब हमें काम करना है ताकि कम टाइम में थोड़ा सा अपन अच्छा काम कर सके। ये अपने ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, x कैंसिल हो चुका है, पाई बाई 2 बाहर आ गया और लिमिट 0 से पाई वही रहनी, लिमिट चेंज नहीं होती है। सिर्फ x के निष्कासन में a प्लस बी बाई 2 रूल होता है। डायरेक्ट लिखना चाहे टाइम कम हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि a प्लस बी, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू पाई है, तो 0 प्लस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा और अंदर जो फंक्शन है उसमें से x हटा देना। x ये x नहीं, जो x कोएफिशिएंट में पढ़ा था ना ऊपर, ये x हटा देना और बाकी को ऐसा कैसा एज इट वापस लिख देना। ऐसा होता है x के निष्कासन करने पर। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहां पर सिर्फ 1 बचेगा ऊपर और या dx भी लिख सकता हूं मैं यहां पर, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x इंटू dx। यस, अब यहां हम क्या करेंगे कि हर में हम कोस स्क्वायर का भाग देंगे और कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे। जिस कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, जिस कोस स्क्वायर का हम भाग देंगे वो नीचे बना देगा a प्लस यहाँ पर b टेन स्क्वायर x बना देगा। और नीचे वाले पूरे पार्ट को आप चाहो तो t मान सकते हो, उससे आपके ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है और प्लस b टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप पूरे को मान सकते हो और अदरवाइज आप ऐसा करो कि ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा कि 10 स्क्वायर बनता है तो आप ओनली 10x को t मान लो, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट भी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आगे का आपको प्रोसेस बता दिया, आगे का हिंट बता दिए और चाहो कि नहीं सर पूरा अपन करें, बराबर में जो लाना वो लाएं, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं अंश हर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं अंश व हर, अंश व हर में cos स्क्वायर का भाग लगाने पर, ठीक है। cos स्क्वायर, एक काम और कर देता हूं और भी मजा आ जाए काम करने में। चलो इसको लिखता हूं मैं कि b cos स्क्वायर का भाग लगाने पर, तो b यहां पर कॉमन आ जाएगा 1/b, तो b cos स्क्वायर x का भाग लगाने पर, अंश और हर दोनों में लगा रहे हैं हम, भाग लगाने पर, ओके। तो भाग लगा रहा हूं i बराबर पाई बाई 2 इंटीग्रल विथ इन लिमिट 0 to pi and it become also pi by 2b, b स्क्वायर से डिवाइड, b से डिवाइड किया हमने और विथ इन लिमिट 0 to pi और it becomes sec स्क्वायर x into dx and by it goes to a by b प्लस tan स्क्वायर x, यहां मैं tan x को t लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल dt हो जाएगा, यानी ये dt में चला जाएगा ऊपर वाला पार्ट पूरा, नीचे a बाई बी प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a बाई बी रूट a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस अपने पास 1/a इंटू टेन इनवर्स x/a का जो आइडेंटिटी है उसके द्वारा इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आप चाहो मैं लिखूं तो थोड़ा सा इस पार्ट को यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। एक स्टेप तो यहाँ आ सकता है, कुछ जगह पढ़िए, यहाँ इतना तो लिख सकता हूँ, लेट tan x इज इक्वल टू, और tan x इज इक्वल t है, देन ये हो गया हमारे पास में sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टी। क्यों? और लिमिट भी यहां लिख दूं वरना एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। आप कहेंगे लिमिट के लिए कि जब x का वैल्यू 0 है तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, t भी 0 हो जाएगा।
x का वैल्यू पाई है, x का वैल्यू पाई है, तो 10 वहां पर हो जाएगा इनफाइनिट, 10 ही वहां पर हो जाएगा अपने पास में इनफाइनिट। साइन और ये 0, 10 भी 0, अपन 0 से 0 लिमिट लेना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए देखते हैं अपन क्या आ रहा है अपने पास, 10 है ना, तो 10 आएगा साइन बाई कोस, ये भी 0 होगा। 10 पाई पर भी 0 होता है, इस पर भी 0 होता है, ये सुन ले। इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। लोअर लिमिट भी 0 हो रही है, अपर लिमिट भी 0 हो रही है। देखिए यहाँ पर वापस सुन लीजिए, जब x का वैल्यू 0 है तो भी 0 आएगा, और x का वैल्यू जब पाई है तो भी 0 आएगा। तो दोनों अपर और लोअर लिमिट 0 होने पर हम इसको आगे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका अपने पास में एक फॉर्मेशन है, वो आपको बताता हूं। आप वो फॉर्मेशन क्या है जरा देखिए, यहां पर, यहां देख लीजिए कोर्स से देखिएगा क्या हो रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, इस स्टेज पर भी आप कर सकते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थोड़ी सी यहां जगह लूंगा मैं। यहां हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 से 2a, और ये प्रॉपर्टी है मेरे अकॉर्डिंग सेवंथ गुणधर्म है। 0 से 2a हो और fx इंटू dx को हम 2 बाहर लेकर उसी लिमिट में, ये लिमिट आधा हो गया, और यहां पर इसको fx इंटू dx लिख सकते हैं। पर कब लिखेंगे, यहां थोड़ी जगह मेरे पास इसको यूज करूंगा कि f 2a माइनस x इज इक्वल fx होता है, तब ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी 2a माइनस x लेने पर फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए चेंज नहीं हो रहा, यहां पर देखिए चेंज नहीं हो रहा। क्या करोगे आप, अभी यहां पर पाई को आप क्या लिख सकते हो, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2, यानी इसको मैं a मानूं तो ये क्या होगा, 2a हुआ कि नहीं हुआ, ये 2a हो चुका है। अब 2a क्या बनेगा, 2a किसके बराबर है, पाई के बराबर है, तो 2a माइनस एक्स लिखो यहां पर, यानी कोस पाई माइनस एक्स, माइनस का कोस होता है बट स्क्वायर होने के कारण वापस प्लस का कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा। यहां पर 2a का वैल्यू कितना है, देखिए यहां पर 2a का वैल्यू है पाई के बराबर। 2a किसके बराबर है, यहां पर पाई के बराबर। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर 2a का वैल्यू पाई के बराबर है, तो यहां पर 2a पाई मींस यहां लिखोगे 2a माइनस एक्स, दैट मींस पाई माइनस एक्स, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी वापस साइन स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी ये सेवंथ जो इसकी आइडेंटिटी है, सातवां जो गुण धर्म है, वो हम यूज कर सकते हैं कि बिकॉज वी नो दैट इफ इन द लिमिट ऑफ a to 0 to 2a fx into dx it becomes equals to 2 integral 0 to a fx into dx। समझ में आ गया, कब हो सकता है, जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल fx होता है, यानी 2a माइनस एक्स रखने पर x की जगह फलन में परिवर्तन नहीं हो, तो ये 7वें नंबर की जो आइडेंटिटी है, 7वें नंबर का गुणधर्म है, वो हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर वो गुणधर्म यूज करूंगा, और यहां पर कोई दिक्कत नहीं है कि आपको काटना नहीं है, कोई गलत नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, और आप सिर्फ यहां पर साइड में मैं थोड़ा सा काम करूंगा, इन दो चीजों को यहां पर पाई बाई 2 पढ़ा है, पढ़ा रहने दो, बाहर 2 लिखूंगा, इसकी पाई बाई 2 लगा दूंगा, और कुछ नहीं करना है। और यहां पर लिख देना कि बिकॉज लिमिट 0 to 2a f x into dx इज इक्वल टू लिमिट 0 से a और f x into dx होता है। ओके, ये साइड में आप लिख देना, इसका हो गया काम, और कोई चेंज नहीं करना है। यहां पर भी क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 हट जाएगा, यहां पर पाई बाई 2 लग जाएगा, और कुछ चेंज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने लेट किया है सब कुछ सही है, कहीं भी एरर नहीं आ रहा इसमें। यहां x का वैल्यू 0 रखोगे तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो tan जो पाई बाई 2 है वो क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और पाई बाई 2 पे कोस का वैल्यू 0 होता है और साइन का वैल्यू 1 होता है, 1/0 इनफाइनिट आएगा, यानी 0 to इनफाइनिट इसकी लिमिट बन चुकी है। आप चाहो तो मैं यहां से थोड़ा रिवीज करता हूं, आगे का पोर्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिर्फ एक स्टेप देखना, ये स्टेप ये हटा दी मैंने। ओके, इतनी जगह में काम चला लूंगा मैं, और हमारा सवाल यहां तक आ गया। लिमिट चेंज करके मैंने बता दिया आपको, 0 to इनफाइनिट इसकी लिमिट होगी, उसको आप लेंगे। यहां पर ये मैं सोचना कि एक सवाल में इतना लंबा टाइम नहीं लग रहा है, मैं हर बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि मैं डायरेक्टली फटाफट से कर रहे तो सवाल 8 या 9 मिनट में आराम से हो सकता है। 8 या 9 मिनट में सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लंबा टाइम नहीं है। क्यों नहीं है लंबा टाइम, इसको सुन लीजिए आराम से कि हर सवाल के लिए एवरेज 6 मिनट मिलती है, तो छोटे सवालों में 3 से 4 मिनट लगती है,
और बाकी बड़े सवालों में 7 से लेकर 10, 11, 12 मिनट तक आप लगा सकते हो 6 नंबर वाले सवाल में या कुछ सवालों में। जैसे 15वें चैप्टर का 3 नंबर का सवाल आएगा, पर उसमें आराम से 10-12 मिनट लगेंगे, हमें पता है अच्छी तरह से। तो वो टाइम आप कहां पर सेव करेंगे, कहां पर आप उस टाइम को रिजर्व रखेंगे? जब 1 से 10 सवाल कर रहे हो या 11 से 15 कर रहे हो, उनमें टाइम कम लगेगा और कम ही लगाओ। आप वहां पर थोड़ी सी स्पीड ठीक रखो कि छोटे सवाल है, छोटे आंसर है, नंबर 1 ही मिलना है। 1 पेज में आंसर करोगे तो भी नंबर 1 मिलना है, आधे में करोगे तो भी 1 नंबर मिलना है, वहां 5 नहीं होंगे नंबर। पर यहां पर 6 नंबर वाले में 1 पेज का उत्तर देना है, वहां पर यदि आपने 5 लाइन भी कम लिखी है तो वहां नंबर कटने के चांस पूरे पूरे बनते हैं। तो टाइम इसके लिए सेव करके रखना चाहिए। मैं आपको कहता हूं इन 5 सवालों के लिए कम से कम आपके पास 50 मिनट का समय होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट हमारी लिमिट होगी, और हमारे पास ऊपर था वो dt में चला गया। पहले इसके बाहर पड़ा था, वो भी थोड़ा सा लिख देता हूं इधर, बाद में नहीं लिखना पड़े। यहां पर पाई बाई बी ऑलरेडी पड़ा था। इंटीग्रल के कारण यानी प्रतिस्थापन के कारण सिर्फ यहां पर dt आता है। नीचे इसको लिखता हूं a बाई बी रूट a बाई बी का होल स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर यहां पर हो गया। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सूत्र बनता है वो बनता है, ये कोफिशिएंट पाई बाई बी पहले से पढ़ा था, और इसके अनुसार होता है 1/a। a का वैल्यू हमारे पास रूट a बाई बी, और यहाँ होता है टेन इनवर्स x अपॉन a। x ये कौन है, यहाँ पर t हो गया, और a कौन है, रूट a बाई बी, और प्लस c नहीं लगना है क्योंकि यहाँ पर लिमिट है हमारे पास में, और लिमिट है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, एक बार गौर से बोर्ड पर देखें। तो हम यहां पर थे। अब देखिए स्टूडेंट्स जरा थोड़ा सा कि आप देख रहे हैं सवाल में जो सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक में जो सवाल है उसमें ये पढ़ा है कि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, थीम ही चलेगी, सिस्टम ही चलेगा, रूल सारे एज इट रहेंगे। यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर होने से यहाँ पर a b के वैल्यू चेंज हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप इसको ये नहीं माने कि साथ सवाल गलत शुरू हो गया, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वैल्यू चेंज भी तो आ सकती है, यहां पर 4 और 9 भी आ सकता है, यहां पर 16 और 25 भी आ सकता है, कुछ ऐसी वैल्यू भी आ सकती है, 2 और 3 भी आ सकता है, यानी ए बी का कोई भी मान हो सकता है। तो वहां पर टेंशन की बात नहीं, इसको मतलब इरिटेट नहीं होना कि क्या हो गया, देखो क्या था क्या लिख दिया, ऐसा नहीं होना है। थीम हमारे दिमाग में, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, इन सब चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बता दिया था, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस और अकॉर्डिंग टू सारे आइडेंटिटी को यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप यदि आपने प्रत्येक पद का समाकलन और अवकलन किया है तो वह 101% सही है, कोई भी ताकत उसको गलत नहीं कहेगी। अब ये बात अलग है कि आपको कहा जाए कि सिद्ध करना है तो वही लाना है, वो बात अलग है, बट अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन आपने प्रत्येक पद का यदि समाकलन और अवकलन किया है तो वो कहीं भी गलत नहीं है। आंसर, कई बार आंसर मैच नहीं हो रहे, आप इरिटेट होते हो, दिमाग में सोचो आंसर नहीं मैच हो रहे। अरे आंसर मैच होना नहीं मैच होना इस बात को प्रूव नहीं करता कि आपने सही किया या गलत किया है। हो सकता है 2 स्टेप और करने के बाद आंसर मिल जाए, या 2 स्टेप आप कम करते तो आंसर मिल जाता, या वो साइन के रूप में उत्तर आया उसको अपन चेंज करें कोस में, टेन में, जैसे भी अपन को चाहिए, या इनवर्स में जैसे भी अपन को चाहिए, टी के पदों में, वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बात से आप इरिटेट नहीं हो, इस बात से टेंशन में नहीं आए। तो यहां पर भी सवाल देखिए ऐसा नहीं होना है, आप सेम टू सेम वो आंसर अपने लाना है तो यहां पर स्क्वायर लगा लो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, ये सब बड़ी बात नहीं। जैसे अपने यहां से यहां है, यहां के बाद अपने दिमाग में आया, अब आप सवाल करते जा रहे हो, मैं पहले से यहां पर ही सोचूं कि ये होना चाहिए था, अब मेरे तो दिमाग में तो है ये कि इसका उत्तर इस स्टेप से आएगा, ये मेरे को पता है क्योंकि बार बार अभ्यास करने से मुझे पता है इस बात का, बट आपको पता नहीं था तो मैं यहां से यहां ले गया, क्योंकि मैं यहां पर लाया और यहां लाने के बाद जो दिक्कत आई उसके कारण मैंने आपको समझाया कि देखो यहां दिक्कत आ गई, इसलिए यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 टू 0 लिमिट बन ही नहीं सकती, नहीं बनती तो सर क्या करें, तो यहां कर मैंने आपको वापस समझा दिया। और एक मैं प्री प्लान ही चलता, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एक रट के नहीं चलना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें जजमेंट लेना भी आना चाहिए। यहां आए काम नहीं चला, अब आप छोड़ते सवाल छोड़ दो, ये तो नहीं होगा, गलत है सवाल, गलत तो नहीं है ये। यदि 0 टू 0 लिमिट आ रही तो यहां पर हम क्या करें कि वापस सवाल आगे चल जाए, तो यहां स्टेप थी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी यूज की और आगे सवाल चल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इन चीजों से इरिटेट नहीं होना है। आ जाइए स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर सारे सवाल में स्क्वायर लगा देना, मैं बोल रहा हूं आपको सारे सवाल में जहां जहां पढ़ा है स्क्वायर लगा देना। अभी जहां पढ़ा है मुझे लगाना तो मैं लगा देता हूँ, ये स्क्वायर यहाँ पर,
ये भी स्क्वायर है, यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, आप लगा देना, आपको मैंने ये आदेश दिया है कि आप लगा देना। ओके, स्क्वायर हो गया सब जगह। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और यहाँ पर बी स्क्वायर भाग लगा, अंश व हर में बी स्क्वायर को स्क्वायर में भाग लगाने पर यहाँ पर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर हो गया। ओके, पूरा काम एज इट हो गया। यस, कम यहाँ पर हो जाएगा ए बाई बी, और यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। यस, ओके, ये ए बाई बी हो जाएगा वापस 1/e tan इनवर्स x/e। ये हमारा यहां तक सवाल हो गया। अब हम लिमिट का मान इसमें रखेंगे। तो यहां पर था i इज इक्वल, सब लोग देखेंगे पाई बाई बी स्क्वायर पड़ा था यहां पर, ये पाई बाई बी स्क्वायर जो स्क्वायर करने के बाद चेंज हो गया था, इनटू बी बाई ए, बटे में बटा नहीं देता ए, और यहां पहले अपर लिमिट रखेंगे तो tan, क्योंकि टी का वैल्यू इनफाइनाइट रखते ही पूरा इनफाइनाइट हो गया, तो tan इनवर्स पहले इनफाइनाइट हो गया, और माइनस 0 रखूंगा तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। ओके, अब यहां लास्ट जो आंसर लिखना वो ये लिख देता हूं, ये बी से बी कैंसिल हो गया, तो आया हमारे पास पाई बाई ए बी आ गया। फिर यहां देखना क्या है, यहां पर है tan इनवर्स का मान, tan का मान इनफाइनाइट कहां होता है, पाई बाई 2 पर होता है, तो यहां ब्रेसिस में आ गया पाई बाई 2, माइनस tan का मान 0 कहां होता है साहब, 0 पर होता है। ओके, अब इसको आगे सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, 2 नीचे आ जाएगा, और पाई से पाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 2ab, तो पाई स्क्वायर बाई 2ab RHS इक्वल आ गया। क्या लिख देना, ये इक्वल RHS इति सिद्धम। सवाल अच्छी तरह देखो, सवाल में अपने को काफ़ी टाइम लगा, अपने को 25-26 मिनट लगे, पर सवाल में नहीं लगे, इस बात को सवाल में काउंट मत करना। मैंने एक सवाल के कारण कितनी बातें आपको साथ की साथ एक्सप्लेन की है, वो सब इसमें इंक्लूड है। यदि अपन सवाल फ्लुएंस में करते तो लास्ट 9 से 10 मिनट में 101% कम्प्लीटली हो जाता, और बिना समझाए बिना बोले फटाफट करते तो 8 मिनट में सवाल हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने जितनी बातें समझे उसमें 3 से 4 गुना टाइम लगता है। तो ये हमारा सवाल था जिसमें x का विलोपन, x का निष्कासन और 0 से पाई लिमिट का सवाल था। अब आगे चलता हूँ मैं, हमारा जो सवाल संख्या 16वां है वो भी आराम से इसी फ्लो में होने वाला सवाल है। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, जरा आप देख लें, पेंसिल हो तो उसमें लिख लें कि जो हर पड़ा है उसमें 1 - 2a cos x प्लस a स्क्वायर है। तो जो 1 पड़ा है उसको लिख देना आप साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और जो कोस स्क्वायर x है वो इसके साथ जब इंक्लूड होगा तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a cos x प्लस कोस स्क्वायर x, दैट मीन्स ये हो गया a माइनस कोस x का होल स्क्वायर, और वो साइन स्क्वायर पड़ा है, और ऊपर हमारे पास जो पड़ा है उसको अपन आगे इसी क्रम में सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो मैं इसको सोल्व करके बता सकता हूँ। तो हमारा 16th नंबर का डाउट हम सोल्व करने जा रहे हैं। 16th में मैंने आपको बताया, फिर चर्चा कर रहा हूं मैं जल्दी जल्दी, कि हम वहां पर पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाते समय हमारे पास में आपको याद रखना जो 6 फॉर्म है उसमें एक तो होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। जैसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट a स्क्वायर, इस तरह से है। दैट मीन्स आप उसको समझें कि क्या है, तो वहां पर एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो अपन और दूसरा वहां पर तरीका यूज करें, कांस्टेंट बनना चाहिए। मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँगा, यदि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यूज करता हूँ तो कांस्टेंट यानी साइन स्क्वायर बनेगा कोस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, यानी दोनों कांस्टेंट नहीं, दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए वो अपन यूज नहीं करेंगे। तो दूसरा मेथड ले लेते हैं हम, यहाँ पर कोस एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। कोस एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये यूज कर सकते हैं। यस, कम ऑन, इधर आइए, ये 16वां सवाल है हमारा, और इंटीग्रल लिमिट हम है 0 से पाई है, एक बार देख लेते हैं। 0 से पाई लिमिट है, और 1 - 2a cos x प्लस a स्क्वायर है, 1/1 - 2a cos x प्लस a स्क्वायर इंटू dx। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, थोड़ा सा नया होगा आपको लगे सर आपको ये कैसे पता चला, इसको इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा, चिंता नहीं करें।
और ये जानकारी मेरी है कि मैंने पहले बोला कि मेरा एकदम से दिमाग में आया कि 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बट उससे दोनों जो पार्ट बन रहे हैं वो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट नहीं बन रहा है, इसलिए वो तो यूज नहीं करूंगा। अब दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इस कांस्टेंट को अलग करने के लिए 1 प्लस ए स्क्वायर अलग ले लिया मैंने, वेरिएबल को अलग रखता हूँ, -2a पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये cos 2x वाला जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है, ऊपर लिखता हूँ dx यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी इसको वेरिएबल में वापस कांस्टेंट यानी इस a को कांस्टेंट के साथ लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूं, आप चाहो तो यहाँ गुणा में लिख देना, आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक स्टेप कम हो जाए अपनी, यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके गुणा में, इसके ये कोष्टक पड़ा ना अपना 1 प्लस ए स्क्वायर गुणा में ये लिख देना साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा क्यों, वो सुनिए, ऐसा क्यों और कैसे, इसको सुनिए। इसलिए इसको लिखना है कि इसका मीनिंग एक होता है, एक से गुणा में लिखने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे हमारे जब इस कोष्टक खोलूंगा तो 2a cos स्क्वायर एक्स बाई टू और ये प्लस का 2a sin स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ से इस वेरिएबल से कांस्टेंट a को हटाने के लिए इधर सेम टर्म चाहिए अपने को कॉमन लेने के लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखिए आगे वाले स्टेप में समझ में आ जाएगा, आपको बता दूंगा मैं। इंटीग्रल 0 से पाई और ऊपर dx है, इसको पूरे को मैं ओपन करके आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखता तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए क्या है, मैं इसको से इंटू करता हूँ, क्या आता है जरा देखना, ये से इंटू होता है तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया, प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो इसको पहले इससे इंटू किया, इसको फिर इससे इंटू किया, हो गया -2a से इंटू होगा तो आएगा -2a cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2a cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस प्लस 2a साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, अब यहां क्या करना है, इसमें से और इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देख लीजिए इसमें से और इसमें से कौन आ रहा है, कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं ले लेता हूं कॉमन। देखिए क्या बनाता है, यहां से आप कॉमन लेते हैं कौन, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां भी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, यानी इसको वापस से पढ़ो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, इसको बोल सकता हूं 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर यानी 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां लिखूंगा इंटीग्रल 0 से वो लिमिट है और ऊपर dx लिखूंगा, नीचे जरा देखिए ये लिखूंगा मैं, ये पार्ट पहले लिख दूं या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं इसको पहले लिख देता हूँ 1 माइनस ए। सर आपको क्या पता चला पहले लिखना है, अरे भाई मुझे कोई पता नहीं चला, बाद में लिखना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्लस और फिर प्लस वाला पद इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, आप अंश और हर में कोस स्क्वायर का भाग देंगे ताकि ये कोस यहाँ से हट जाए, ये टेन स्क्वायर बन जाए और अंश में भाग लेने से सेक स्क्वायर बन जाए, फिर टेन को अपन टी मान लेंगे। ओके, आगे की रणनीति समझ में आ गई आपको, ये आया हमारे पास 0 to पाई इसका लिमिट है और ऊपर dx पड़ा है, वहां पर यहाँ भाषा क्या लिखनी है आपको याद रह जाएगी मेरे ख्याल से, x बाई टू रहेगा। क्या करना आप कि अंश व हर में, यहाँ लिख देता हूं आपको, ये लिखना है कि अंश व हर में cos स्क्वायर x बाई टू का भाग लगाने पर, तो भाग लगाओगे तो यहां पर हो जाएगा, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी ये कॉमन लेकर यहां लिख सकते हैं ताकि बाहर भी कॉमन आए, तो आपको टी मानने में थोड़ी सुविधा रहेगी। 1 माइनस ए बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी आपने इन दोनों में से कॉमन लिया है, इन दोनों में से 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और उसके नीचे भी आ जाएगा। तो बाहर वाला भी आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्टेप मुझे कम लिखनी पड़े, फटाक से काम हो जाए, 1 प्लस ए का होल
स्क्वायर, ओके। और प्लस यहाँ पर हो गया डायरेक्टली टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स ऑलरेडी पढ़ाइए। टेन एक्स को टी मानेंगे, सेक्स पर ये चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। स्टूडेंट इस प्रकार हमारा ये सवाल 16 पूरा हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा है, टेंशन में नहीं आना। सवाल 2 ही हुए हैं, एक ही पूरा पीरियड चला गया, बट इसमें टेंशन की बात नहीं है। आपको थीम समझनी है, वैल्यू समझनी है, और इस चैप्टर की वैल्यू समझने के लिए इतना टाइम देना जरूरी था, वरना फटाक से हो जाता। यदि अभी यही चैप्टर 2 नंबर का होता तो फटाक से मैं एक्सप्लेन करके छोड़ देता, बट इसकी वैल्यू समझनी। 6 नंबर का सवाल आएगा, 101% आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा जैसा अपन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इतना इसको टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।